हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग 1.2 का जो पिछले वीडियो में 1.2 का 1, 2 और 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग 4 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 4 नंबर, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कि ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों समान है, क्या ये इसके इसके बराबर है। ठीक है, वो हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, तो आगे जी कॉपी तो लिखिए क्लास 8 जैसे आती प्रश्न वाली 1.2 क्वेश्चन हम लोग का रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए -2/3, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है, और यहाँ पर ऊपर में 3, 5 प्लस फिर -5/6, और यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए हम लोग का -2 और 3 प्लस 3 और 5। ठीक है, और यहाँ पर -5/6, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। देखिए सबसे पहले यहाँ से लेकर ये वाला हम लोग को पार्टी, ये देखिए ये वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, LHS। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्टी को बोलेंगे हम लोग RHS। क्या बोलेंगे, RHS। ये वाला पार्टी को LHS और ये वाला पार्टी को RHS। ठीक है, हम इसे किए, आपको इसे नहीं करना है, हम खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बराबर दीजिए ये वाला, क्योंकि बीच में इस तरह से बराबर है, तो यहाँ पर -2 और 3 प्लस फिर ब्रैकेट और 3 और 5 को लिखिए, प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस होगा, और यहाँ पर 5 और 6। ठीक है, आराम से लिखें। अब इसके बाद ये जो बराबर चिन्ह है बराबर लगेगी, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पर -2 और 3 और प्लस 3 और 5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखिए, यहाँ 5 और 6। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर 5 और 6 है, अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं 5 और 6 का, तो नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 6 से गुना कर देंगे, 5 6 या 30 होता है ना। तो यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, देखिए इस तरह से, इक्वल टू -2 और 3, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा 30। ठीक है, 30 निकला इसका एलसीएम। और 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 30 आएगा, अगर हम लोग 5 को 6 से गुना किए तो 30 आया, तो हम लोग 5 का टेबल 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। हाँ, तो 5 का टेबल 6 बार बोलने से हम लोग का 30 आता है, तो ये 6 को 3 से गुना करना है, तो 3 को, ये जो 3 को 6 से एक बार गुना कर देना है, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, और देखिए 6 का टेबल कितना बार बोलेंगे 30 आएगा, बताइए 5 बार, तो 5 को ये वाला ऊपर वाला 5 से गुना कर देना है, 5 × 5, और यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू दीजिए, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम करेंगे, तो 3 और 5 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है इसलिए हम लोग एलसीएम नहीं कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। अब देखिए 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 15 आता है, 5 बार, तो 5 को हम लोग ये 2 जो है -2 से हम लोग गुना करेंगे, -2 से हम लोग किसको गुना करेंगे, 5 को, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे 15 आएगा, 3, तो 3 को ये ऊपर वाला जो 3 है ना इससे गुना कर देना है, और यहाँ पर आराम से -5/6 लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद यहाँ पर लिखिए -2 और 3, और यहाँ पर +2 लिखिए, और यहाँ पर 3 6 जा 18, और यहाँ -5 5 जा 25, और फिर यहाँ पर 30 इक्वल टू दीजिए, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, -2 और 5 को गुना करेंगे तो -10, और यहाँ पर 3 3 जो 9, और ये नीचे में 15। ठीक है, और यहाँ -5/6। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखिए साहब -2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए कौन बड़ा है, 18 बड़ा है कि 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, यानी कि 25 से हम लोग 18 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और 18 को माइनस कीजिए, तो हम लोग 15 से अगर 8 को माइनस करते तो यहाँ पर आएगा 7, ये पूरी कट गया, यानी कि 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे में 30 लिखें। अब देखिए कौन बड़ा है,
18 बड़ा है कि 25 बड़ा है? 25 बड़ा है। 25 में क्या चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बराबर दीजिए। अब 10 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा जी, और यहाँ पर 15। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर 5/6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए जी, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बीच में हम लोग को एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 3 × 3 10 यानी कि 30 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, चलिए फटाफट। यहाँ पर हम लोग का एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। अब देखते हैं 3 के टेबल में कितना बार बोलने से 30 आता है? 10, यानी कि 10 को ये जो -2 है इससे हम लोग गुना करेंगे, फिर ये जोड़ को लिख देंगे, ठीक है। जोड़ को लिखेंगे और फिर ये -7 था। अब देखिए 30 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 30 आएगा? 1, तो 1 को ये -7 से गुना कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब फिर यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा। 15 और 6 का कितना से लेंगे? 3 से। 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 5 × 2 = 10 30। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। अब 15 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 30 आएगा बताइए? 2 बार। तो हम लोग 2 को ये जो -1 है उससे गुना कर देंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे और ये माइनस, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब देखिए 6 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 30 आएगा बताइए? 6 का पहाड़ा अगर हम लोग 6 × 5 = 30 होता है ना, तो यहाँ पर 5 बार बोलेंगे और ऊपर में जो ये 5 है इससे गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए क्या होता है, इससे इसको गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, इससे गुना करेंगे तो -7 और यहाँ पर हम लोग का 30। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर इससे गुना किए तो -2 और यहाँ पर -5 से कितना होगा? 25 और यहाँ पर 30 है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद बराबर दीजिए इसको, यहाँ पर 20 -20 है, माइनस प्लस क्या होगा? -7, ठीक है, और यहाँ पर 30। अब यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ें, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -27/30। और इधर भी हम लोग जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि -27/30 = -27/30, यानी कि ये जो LHS वाला पार्टी था वो RHS के साथ प्रूव हो गया, प्रूव, ठीक है। तो देखिए जी कितना बड़ा बना, देखिए कितना बड़ा बना, एक पेज बन गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, देखिए किस तरह से बनाए हैं हम, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए, तो हम लोग का LHS = RHS हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, B नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसको फटाफट हम लोग कॉपी में लिखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये वाला पार्टी को LHS और ये वाला पार्टी को RHS, बराबर के इस वाला को RHS, ठीक है। इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहला नंबर बनाएं। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे और यहाँ पर इस तरह से चिन्ह देंगे, ठीक है। चलिए ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 और 5, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो नहीं होगा, तो 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 बचे कितना होता है? 20, यानी कि इसका एलसीएम 20 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 20 आएगा 5 बार, तो 5 को 3 से गुना करेंगे, तो 5 को 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा बताइए? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर 4 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? देखिए 4 का पहाड़ा हो गया ये वाला। अब 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 20 आएगा? 4 बार, तो 4 को ये 2 है जो इससे गुना कर देंगे, 4 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 7/10, ये थोड़ा शॉर्टकट हो रहा है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर लिखिए 3 और 4 और फिर यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा? 10 ही आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं 10, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब इसके बाद देखिए 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 10 आएगा। 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 10 आएगा, 2, तो हम लोग 2 को ये ऊपर जो -2 है उससे गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 10 आएगा, 1, तो 1 को ये जो 7 है 7 से गुना कर देंगे। अब यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे बनाते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे? 5 × 3 = 15 और यहाँ -4 × 2 = 8
और फिर नीचे में 20 और यहाँ पर -7 और यहाँ पर 10, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू 3 और 4 लिखिए, प्लस यहाँ पर हम लोग इससे गुना करेंगे, 2 2 4 होगा, माइनस और यहाँ पर -7, ठीक है, और नीचे में 10। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 से 8 को माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों 15 से हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है, 7/20 और यहाँ पर -7/10 और फिर यहाँ पर देखिए इक्वल टू, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए 3 और 4 और फिर यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 को 7 से जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 4 को 7 से जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा जी, 11, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10 और यहाँ पर माइनस। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये दोनों के बीच एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं कितना आता है इनका एलसीएम। इधर लेके देखते हैं, इधर 20 और इधर 10, कितना से लेंगे बताइए, 2 का पहाड़ा से, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 5 होगा, फिर 2 से लेते हैं, सॉरी 5 से लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1, ठीक है, 2, तो 2 दूनी यानी कि एलसीएम कितना होगा, 2 5 10, 10 दूनी 20 यानी कि एलसीएम होगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20। अब 20 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 20 आएगा 1, तो 1 को हम लोग ये जो 7 है 7 से गुना कर देंगे, फिर यहाँ माइनस। अब 10 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 10 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 20 आएगा 2 को हम लोग 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इधर का पहले हम लोग बना लेते हैं, देखिए इधर का बना लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया हम लोग का 7 और यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर 20। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आ गया हम लोग का -7/20, ठीक है। अब देखिए 14 से 7 को घटाएं तो कितना आया, 7 आया। अब देखिए कौन बड़ा है, 7 बड़ा है कि 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 में आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिए इधर साइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, 4 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 4 और 10 का एलसीएम। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, फिर 2 1 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो एलसीएम कितना आया, 20 आया। इधर भी 20 आ गया। अब देखिए 4 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 20 आएगा 5 बार ना, 4 5 जा 20, तो 5 को हम लोग ये जो 3 है 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 20 आएगा 2, तो 2 को हम लोग 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 15 और यहाँ पर हम लोग का 22/20, ठीक है। अब 22 से हम लोग क्या करेंगे, 15 को घटाएंगे, 22 से 15 को माइनस कीजिए तो कितना होगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का 7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 7 और यहाँ पर 20। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है क्योंकि 22 बड़ा है, यहाँ पर इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी -7/20 और इधर भी हम लोग का -7/20 निकला, यानी कि LHS वाला जो पार्टी है वो RHS वाला पार्टी के साथ क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए अब बच्चों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, योग के क्रम विनिमय तथा सहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्रम विनिमय और सहचर्य गुण होता क्या है। तो अपना जो बुक है, ठीक है, बुक में थोड़ा सा पलटाइए और ध्यान से देखिए बुक को। सबसे पहले हम यहाँ पर पलटाइए, पेज नंबर आप निकालिए 10, ठीक है, पेज नंबर 10 निकालिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम विनिमय गुण, ठीक है, लिखा हुआ है। तो क्रम विनिमय का गुण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। इसको हम कॉपी में पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बच्चों हम लोग समझने वाले थे क्रम विनिमय गुण, ठीक है। तो देखिए ये क्रम विनिमय का गुण का फॉर्मूला है। हम लोग क्या किए, A और B, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले A की जगह में 5 लिखें, B की जगह में 6 और D की जगह में C क्या है 7 और D है 8, ठीक है। अब क्रम विनिमय गुण में होता क्या है कि AB पहले होता है CD बाद में, और इसके बाद इक्वल टू के बाद CD पहले होता है AB बाद में, यानी कि पहले में AB पहले होगा, CD बाद में होगा, फिर CD पहले होगा, AB बाद में होगा, ठीक है। नंबर में भी वही होता है, 5 6
और 7 8 हुआ पहले, इसके बाद 7 8 और 5 6 बाद में हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अगर आपको पूछे कि क्रम विनिमय गुण कैसा होता है, तो ये जो हम लोग का इक्वेशन यानी कि इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो सहचर्य गुण है, ठीक है, सहचर्य गुण में देखिए उसी क्रम विनिमय टाइप का ही होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट का साइन होता है। ठीक है, ब्रैकेट का साइन सिंबल। इसके बाद देखिए ए बी का हम लोग 2 और 3 लिखें, सी डी का तब क्या लिखेंगे बताइए, सी डी हम लोग 2 और 1 लिखें, और ई एफ हम लोग क्या लिखें बच्चों, 3 और 5। ठीक है, तो इक्वल टू के जो जस्ट इधर होगा तो ए बी हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी 2 और 3 ही लिखेंगे। ठीक है, और सी डी हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए सी डी 2 और 1 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट कर देंगे। फिर ई एफ में 3 और 5 है तो यहाँ भी 3 और 5 लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सहचार्य गुण। क्या बोलते हैं, सहचर्य गुण। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग पहले समझे क्रम विनिमय गुण, फिर समझे हम लोग सहचर्य गुण, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों इसको हम लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 और 5 प्लस 3 और 7 प्लस -11/5 प्लस 2/3 ये क्वेश्चन है। फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको। चलिए हम लिखते हैं 5 नंबर का पहला नंबर, ए नंबर ना बच्चों। तो इसको हम लोग को दोनों गुण से बनाना है, एक क्रम विनिमय गुण से और सहचर्य दोनों गुण से मिला के बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हम लोग का ए बी है, ये ए बी है, और ये क्या है बताइए, सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर ई एफ और आगे भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये वाला जो पार्टी है, ठीक है, इसको हम लोग इसके साथ लिखेंगे, इसको हम लोग इसके साथ लिखेंगे, और इसको हम लोग इसके साथ लिखेंगे। हम इस तरह से कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं बच्चों, ठीक है। हम बोलें कि ये जो लकीर किए हैं आपको नहीं करना है, हम समझाने के लिए किए हैं। बराबर का चिन्ह देते हैं, देखिए ब्रैकेट, और 3 और 5 को लिखते हैं, और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस को लेंगे, और यहाँ पर -11/5, ठीक है। और बीच में हम लोग का सबसे पहले प्लस था, और देखिए यहाँ पर 7 और 3 ब्रैकेट, और प्लस 2 और 3, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, देखिए इस तरह से हुआ ना। यहाँ पर साइड में लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है क्रम विनिमय एवं सहचार्य गुण से, ठीक है। इस तरह से लिख देना है आपको, क्रम विनिमय एवं सहचार्य गुण से। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ नीचे में जो हम लोग का क्या है, हर सेम है, ठीक है, ये सेम है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ पर 3 प्लस -11, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 3। अब दोनों को जोड़िए, कितना होगा 7 2 9, ठीक है। ब्रैकेट लगाने का ज़रूरत नहीं था, हम लगा दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं, अगर 11 से, ठीक है, 11 से अगर हम लोग 3 माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना होगा 8। तो यहाँ पर 8/5 और यहाँ पर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ माइनस होगा, और यहाँ 9/3। यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए माइनस कैसे हुआ, क्योंकि देखिए बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है ना। तो 11 में माइनस का चिन्ह लगा तो इसलिए यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम हम लोग आएगा 15, ठीक है। 5 को 3 से गुना किए तो एलसीएम निकल गया 15, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टेबल में आता है। अब देखिए 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 15 आएगा, बताइए 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे 15, 5 3 15। 3 को हम लोग -8 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 5 आएगा, सॉरी 15 आएगा, 5 से 9 को गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक होने के बाद अब दोनों गुना कीजिए, 3 8 जा -24 हो जाएगा, और यहाँ पर 45, ठीक है, और यहाँ पर 15। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 45 से 24 को माइनस करते हैं। चलिए देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर बताइए कितना होगा 21 होगा ना। तो चलिए जी हम लोग का कितना निकला, देखिए हम लोग का 21 निकला, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 21/15। अब बताइए यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि देखिए 45 24 से बड़ा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा। ठीक है, अब 21 और 15 किसका टेबल में आता है बताइए? हम लोग जानते हैं ये 3 का टेबल में आता है। तो 3 7 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो ये हम लोग का हो गया 7/5 आंसर। ठीक है, हम लोग का सॉल्व ये नंबर 5 नंबर हम लोग का सॉल्व किस तरह से बना देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बना। ठीक है, 5/7 आंसर। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग बी नंबर देखिए, बी नंबर क्वेश्चन, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हल और बड़का ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1/2 और फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -2/3। ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह और फिर यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट -1/6 और फिर प्लस और 2/6। हो गया हम लोग का ये वाला पार्टी इसका पार्टी है, ये इसका पार्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रम विनिमय एवं सहचार्य। ठीक है, सहचार्य गुण से। ठीक है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर ये अलग अलग टेबल में आता है, 2 और 3 अपना अपना टेबल में आता है, तो यहाँ पर इसको इससे गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 का टेबल कितना बार बोलेंगे? 6 आएगा। 3 को 1 से गुना करना है, 3 को 1 से गुना करना है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 6 आएगा बताइए? 2 को ऊपर वाला 2 से गुना करना है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए सेम है तो डायरेक्ट 6 लिखते हैं और इसके बाद -1 और यहाँ पर +2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 और नीचे में 6 और यहाँ पर प्लस देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 2 से 1 घटाएंगे तो आएगा 1/6 और फिर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 3 से तो 4 नहीं घटेगा, हम लोग क्या करेंगे? 4 से 3 को घटाते हैं, तो 4 से 3 को घटाएंगे तो आएगा 1 और यहाँ पर 6। ठीक है, और यहाँ पर +1/6। देखिए ये यहाँ पर 4 बड़ा है ना 3 से, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस ही होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर प्लस एक हम लोग का क्या है? देखिए यहाँ पर एक हम लोग का है -1/6 और एक +1/6। दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालने जाएँ तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो -1 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? -1 + 1 के साथ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0/6 = 0, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बुक में ही बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर देखिए -12 और 5 इधर ये वाला एक पार्टी हुआ, देखिए ये वाला एक पार्टी और ये वाला एक पार्टी। ठीक है, -12 और 5 -5 और 12 इधर भी है और -12 और 5 इधर भी है। तो इधर क्या मिस हो रहा है? -5 और 12 मिस हो रहा है, इधर नहीं है, तो इधर आराम से भर देना -5 और 12। क्या भरना है? -5 और 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ छूट रहा है इधर साइड, यहाँ पर क्या छूट रहा है? -7, तो -7 को आराम से भर देना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट में क्या छूट रहा है जी? -17/-5 17/-5 3 -3/7 नहीं है तो यहाँ पर -3/7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे भरना है। -11/7 इधर है और इधर +11/7 है, तो एक हम लोग इधर भर देंगे, ये वाला पार्टी को यहाँ पर भर देंगे 11/7 और यहाँ पर एक -11/7। ठीक है, ये समझ में आया 6 नंबर। अगर यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रू फॉल्स है, आप कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।